हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 28 कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। और आप जानते हैं इसका टॉपिक जो है हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी हम जानते हैं क्या होता है, हमने लास्ट ईयर भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है 8th क्लास में। इसके बेसिक्स हमने पढ़े हैं। या कॉन्ग्रुएंसी या फिर इसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग समता, हमें इसके बारे में पढ़ना है जो कि ट्रायंगल्स के लिए होती है। तो पहले हमें ज़रूरी है कि हम जान लें कि हमारी जो ट्रायंगल हैं उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 ही उसके एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। यानी कि एक त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, 3 हमारी भुजाएं होती हैं और 3 ही हमारे कोण होते हैं और 3 ही हमारे वर्टिसेस यानी कि शीर्ष होते हैं। जो ये x, y और z हैं वो हैं शीर्ष। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमारी x y एक भुजा है, एक भुजा y z है और एक x z है। ये हमारी तीनों साइड्स हो गई। इसी के साथ एंगल 50 डिग्री आपको x दिया है, y 110 डिग्री दिया है, z आपको 20 डिग्री दिया गया है। ये हमारे तीनों कोण या एंगल्स हैं। और शीर्ष क्या है? शीर्ष हमारे x, y और z पॉइंट को, इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर अलग से हमारे वर्टिसेस भी हैं, शीर्ष भी दिए गए हैं और भुजाएं और कोण भी दिए गए हैं। तो ये हम जानते हैं। अब हमारे पास कहा गया है कि सर्वांग समता होता क्या है या फिर कॉन्ग्रुएंसी हम किसे कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मान लिया हम 2 कॉइन लेते हैं, हम 3 कॉइन लेते हैं। 2 हम लेते हैं 2 रुपीज़ के कॉइन और एक हम लेते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन। जब हम 2 रुपीज़ के कॉइन्स को लेते हैं तब क्या होता है? जब 2 रुपीज़ के कॉइन्स को लिया जाता है, आप दोनों कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखें, एक दूसरे के ऊपर रख कर देखते हैं तो बिल्कुल सेम शेप के होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं। यानी कि उनका आकार भी बिल्कुल एक जैसा होता है और उनका जो माप है वो भी एक जैसा होता है। जब भी हमारे पास 2 ऐसी आकृतियाँ होंगी, 2 ऐसे चित्र होंगे या आकार होंगे, 2 ऐसी फिगर्स होंगी या 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम है। मान लीजिए 2 मैथ्स की बुक लीजिए 9th क्लास की ही, आप उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो एक जो बुक है वो दूसरे बुक को बिल्कुल एग्जैक्टली ढक लेती है। उससे क्या होता है, हम जान जाते हैं कि ये सेम आकार के हैं, समान आकार के हैं और समान माप के हैं, सेम शेप और सेम साइज़ के हैं। जिसका मतलब वे दोनों चीज़ें क्या हो गई, वे हमारी क्या हो गई? सर्वांग समता वहाँ पर हो जाती है, या वे दोनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएंगी या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखिए। आपको नमस्ते के जैसे, जब हम हाथ जोड़ते हैं उसके जैसे हमें एक दूसरे के ऊपर अपने हाथों को रखना है। आप देख पाएंगे कि वे दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक देते हैं। जब हम एक साइड को देखेंगे तो दूसरी साइड हमें, दूसरा हाथ हमें दिखाई नहीं देगा। तो वे दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर सर्वांगसम हैं। इसी के साथ 10 रुपये का नोट आपने लिया और वो पूरी तरह से दूसरे 10 रुपये के नोट को क्या करेगा? ढक लेगा। इसका मतलब दोनों सर्वांगसम हुए। जब आप रुपये 10 और रुपये 100 लेते हैं तो वे एक दूसरे को एग्जैक्टली नहीं ढकेंगे, एक दूसरा नोट दिखाई देता रहेगा। इसका मतलब वे सर्वांगसम नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 रुपये के कॉइन लेने का, वे आपस में सर्वांगसम होंगे, लेकिन जब 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन आप लेंगे तो वे एक दूसरे के सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट क्या है? नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है? अपने ब्रेन को यूज़ करना है और आपको चारों तरफ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को ढूंढना है जो कि आप कह सकते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। वस्तुएं जो है एक दूसरे के साथ एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें ऐसी कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल्स को अपने अराउंड सर्च करना है। अब उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया गया है 2 ट्रायंगल्स के हेल्प से। ये आपके 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सर्वांग समता होती क्या है। हमारे पास एक ट्रायंगल है AB और C, ये ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है DEF,
ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। यहाँ पर आपको AC साइड और FD साइड 5 सेंटीमीटर दी है और CB 6.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से FEB हमारी क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अब आपकी लास्ट जो थर्ड साइड बचती है, जो तीसरी आपकी भुजा बचती है वो 4 सेंटीमीटर्स आपको दी गई है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तीनों भुजाएं अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखना चाहूँ तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे, एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये सर्वांगसम है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एंगल्स आपके हैं वो भी सर्वांगसम हैं, वो भी एक दूसरे के क्या हैं, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। इस तरह से हम जान जाते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि हमारे जब हम लिखना चाहें कि संगत भाग लिखिए, संगत भाग या सर्वांगसम भाग इन दो त्रिभुजों के लिख दो। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को या फिर इनके सर्वांगसम भागों को आप लिख दीजिए। हम कैसे लिखेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल DEFK। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर इनके कोण और इनकी भुजाएं क्या हैं वो बराबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी हमारे पास होता है, हम इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू के ऊपर हम इस तरह से ये साइन बनाएंगे और ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, या फिर कॉन्ग्रुएंट होने का या सर्वांगसम होने का साइन होता है। तो हम यहाँ पर सर्वांगसम की जगह हम इक्वल टू का साइन लगाकर उसके ऊपर ऐसे साइन बनाते हैं और ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है ट्रायंगल DEFK। क्यों है? क्योंकि इसकी भुजाएं और इसके कोण जो हैं वो क्या हैं, संगत हैं या फिर इक्वल हैं। हम कैसे लिखते हैं इन चीज़ों को, कैसे दिखाते हैं, बराबर जो भाग हैं उन्हें हम लिखेंगे AB बराबर DE के। देखो क्या AB DE बराबर है, दोनों 4 सेंटीमीटर है तो हाँ ये बराबर होंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जो DE है वो CB के बराबर है, नहीं, एग्जैक्ट वही चीज़ें, वही साइड आपकी एक दूसरी बराबर होनी चाहिए। उसी के साथ BC साइड को देखो वो इक्वल बताई गई है EF के, तो ये दोनों इक्वल है। इस तरह से हम इसे लिख देते हैं AC इक्वल टू DE। आप DF ये आप देख सकते हैं आपके ट्रायंगल्स के अंदर। इसी के साथ हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल D है। देखिए एंगल A और एंगल D 80 डिग्री है। इसी तरह से एंगल C और F जो है वो इक्वल है और इसी तरह से हमारा B और E एंगल आपस में इक्वल है। तो ये हमारे इक्वल पार्ट्स हमने शो कर दिए। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है वो बना हुआ है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिए। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाएं और इनके कोण जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए संगत भागों को एक ही क्रम में लिखना जरूरी होता है, एक क्रम में लिखना उनको हमें जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम CPCT लिखते हैं। यानी कि अगर हमें ये दे दिया जाए कि हमारे पहले तो आपको 2 ट्रायंगल दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा बताइए ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं या फिर ये सर्वांगसम है कि नहीं, तब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें लिखकर उनके सर्वांगसम भागों को लिखकर, संगत भागों को लिखकर या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को लिखकर ये बता देंगे कि हमारे जो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। लेकिन जब हमें दिया गया हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो आप बता दीजिए कि इसके कौन से भाग होंगे जो बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उन भागों को लिखकर आगे लिख देंगे CPCT। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और वो क्वेश्चन दिया है, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यदि हाँ तो क्या क्या
क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? बता दीजिए, क्या आप इनके संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? आप सीख चुके हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 3 वर्टिसेस इस ट्रायंगल में दिए हैं और 3 यहाँ पर 3 शीर्ष दिए गए हैं। यहाँ ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, ये 110 है, ये भी 110 है, और यहाँ ये 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है। देखिए, यहाँ देखें, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है जिनके अंदर हमारे ये एंगल x और एंगल L बराबर दिए गए हैं, y और m बराबर दिए हैं और z और n बराबर दिए हैं। आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये भाग बराबर हैं, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपके जो ये ट्रायंगल्स हैं, आप बता दीजिए कि ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग कौन से होंगे, या फिर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से होंगे, ये आप हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं और इनके जो संगत भाग हैं वो क्या हैं? भुजाएं। भुजाओं में एक्स वाई भुजा जो 4 सेंटीमीटर है वो एल एम के इक्वल है, और इसी के साथ एक्स जेड भुजा जो है वो एल एन के इक्वल है, दोनों बराबर 10 सेंटीमीटर हैं, और हमारे पास वाई जेड जो भुजा है एम एन के इक्वल है और दोनों कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। ये साइड्स हमारी इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं यस दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम है और इनके संगत भाग हैं एंड देयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर, और इस तरह से हम उन्हें भुजाओं में लिख देंगे। उसके बाद एंगल्स को लिखेंगे, कोणों को लिखेंगे, वो क्या होंगे? एंगल x जो है एंगल L के बराबर है, जो कि दोनों हमारे x 50 डिग्री दिए गए हैं, और y जो है वो m के बराबर है जो कि 110 डिग्री दिए गए हैं हमें, और इसी के साथ z और n बराबर हैं, वो 20 डिग्री के इक्वल हमें दिए गए हैं। तो हमने ये सर्वांगसम भाग जो हैं लिख दिए हैं, और इस तरह से हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है। हम लिखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम है ट्रायंगल एल एम एन के। ये हमारा जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस तरह से हमारी वर्कशीट नंबर 28 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसे इजीली अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं। अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से इसी तरह के और क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखें अपने चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स कॉन्ग्रुएंसी से, और आप बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।